ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो। पुरुषोत्तम मास की बहुत ही सुंदर कहानी, आइए चलिए सुनते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। किसी गांव में चित्रसेन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही लालची था। वह अपने कर्मों के कारण कद्री नाम से प्रसिद्ध था। ब्राह्मण का एक मित्र था, वो वाटिका का मालिक था। वह ब्राह्मण अपने मित्र के से मिलने गया और उसने अपने माली मित्र को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण कहने लगा कि मित्र, नगर के निवासी मेरा तिरस्कार करते हैं, इसीलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर माली को उस पर दया आ गई। उसने कहा, हे मित्र, तुम इसी वाटिका में रहो। माली की बात सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उसी वाटिका में रहने लगा। ब्राह्मण रोज उस माली के आसपास ही रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। ब्राह्मण की दिनचर्या देखकर माली को उस पर विश्वास हो गया और इसी विश्वास के कारण माली ने ब्राह्मण को एक छोटे से बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद माली ने निश्चय किया कि कद्रे हमारा ही आदमी है, इसीलिए वाटिका के काम को ब्राह्मण पर छोड़कर माली राजा के यहाँ काम करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत काम रहता था, इसीलिए वाटिका की ओर कभी नहीं आता था। इधर वह ब्राह्मण वाटिका के फलों को आनंद पूर्वक खाता था और बचे हुए फलों को बेच देता था। वह बिना किसी डर के बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं रख लेता था। माली के पूछने पर वह झूठ बोल देता था कि मैं नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मारकर तुम्हारे फलों की रक्षा करता हूँ, लेकिन फिर भी पक्षी फलों का आहार खा जाते हैं। इस प्रकार विश्वासघात करते करते ब्राह्मण को कई वर्ष बीत गए। इसके बाद वह ब्राह्मण वहीं मर गया और उसको अपने कर्मों के कारण अग्नि अंत्येष्टि भी नहीं मिली। अपने बुरे कर्मों के कारण यमलोक जाते समय उस ब्राह्मण को अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ब्राह्मण को यमपुरी में देखकर चित्रगुप्त ने उसके पास पुण्य लेखा जोखा देखा तो धर्मराज जी से कहा, हे महाराज, ब्राह्मण योनि में जन्म लेने के बाद भी इस मनुष्य ने कोई पुण्य कार्य नहीं किया है। इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। माली का विश्वास पात्र बनकर उसे ही धोखा दिया, तो एक फलों की चोरी का पाप और दूसरा विश्वासघात का पाप। यह सब सुनकर धर्मराज जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, यह ब्राह्मण 1000 बार बानर योनि में जाएगा। तत्पश्चात वह ब्राह्मण बानर बनकर भूख प्यास से व्याकुल होकर वन में भ्रमण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी, जो उसको जन्म का रोग था। पित्त की पीड़ा के कारण वानर के मुख के घाव से दिन रात रुधिर बहता रहता था और अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी खा पी नहीं सकता था। वह वानर चंचलता वश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। पीड़ा के कारण वह वानर एक जगह बैठने में असमर्थ था। एक बार वह वानर वृक्षों के ऊपर छलांग लगा रहा था, तब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय बीच में एक कुंड आ गया। तब वह वानर निराहार, कमजोर, चंचल शरीर वाला निर्बल वानर कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की 10वीं तिथि से 4 दिन तक उस वानर को उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वें दिन के आने पर मध्याह्न काल में जल से भीगा हुआ वानर प्राण सहित होकर गिर गया। उसने अपने वानर देह को त्याग कर पापों से रहित होकर दिव्य आभूषण से सुशोभित दिव्य देह को धारण किया। दिव्य देह प्राप्त करने के बाद वह वानर सोचने लगा, यह क्या है? मुझे दुष्ट पापी को किस पुण्य के कारण यह सब प्राप्त हुआ है? मैंने तो कुछ ऐसा पुण्य कार्य किया ही नहीं है जिस कारण भगवान विष्णु ने के परम पद को जाऊं। भगवत पार्षदों ने प्राणर के मन की बात जान ली। उसके सामने विनय पूर्वक कहा, हे महाराज, मुख्य रोग के कारण अनजाने में तुमने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और तुमने वानर रूपी चंचलता से वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका है। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए हैं। अंतकरण विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस प्रकार अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में तुमसे तीव्र तप हो गया है और फलों को फेंकने के से परोपकार भी हो गया है। वन में घूमते घूमते शीत वायु और घाव को सहन किया और कुंड में 5 दिन तक गोता लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ है। इस कारण रोग के कारण अनजाने में तुमने तप व्रत किया है। यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है। अन्य मासों की अपेक्षा पुरुषोत्तम मास में किया गया दान प्रीत कार्य कई गुना फल प्रदान करता है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए
भगवत पार्षद वानर को लेकर गोलोक चले गए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर जी की जय हो, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास जेठ मास में जलदान की कहानी। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह दिन रात पूजा किया करती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे। उनके पास कई प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत दुखी रहा करते थे। सेठ जी के घर पर कई सालों से एक नौकर काम करता था। सेठ सेठानी उस पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन की बात है, सेठ सेठानी बहुत दुखी थे। तब वह नौकर सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आप संतान न होने के कारण बहुत दुखी हैं। मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता। मैं एक संत महात्मा को जानता हूँ, वो बहुत ज्ञानी है। वे संत आपकी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अगर आप कहें तो मैं उनको यहाँ ले आऊँ। तब सेठ जी ने कहा, मैं तो बहुत निराश हो चुका हूँ। लगता है हमारे भाग में संतान सुख नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि वह संत हमारी कोई समस्या का समाधान करेंगे, तुम्हें उन पर विश्वास है, तो तुम उन्हें जरूर लेकर आओ। नौकर ने कहा, ठीक है मालिक। अब वहां से चला गया। कुछ दिन बाद नौकर संत महात्मा को लेकर सेठ जी के पास आया। साधु महात्मा ने सेठ जी और सेठानी का हाथ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी किस्मत में बच्चे का सुख है ही नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी रोने लगे और सेठ ने कहा, बाबा जी, ऐसा मत कहिए, कोई तो उपाय होगा ही। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु महात्मा कहा, बेटा, धन संपत्ति से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान सुख नहीं मिला है। तब सेठ जी ने कहा, बाबा, पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे इस जन्म में हमें संतान नहीं है। तब संत महात्मा ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे। दिन रात तुम भगवान की सेवा किया करते थे, लेकिन तुम्हें एक पुत्र की चाह थी और तुम्हारे यहाँ एक पुत्री हुई। तुम उस पर बहुत गुस्सा थे। पुत्र की चाह में तुम अपनी पुत्री से नफरत करते थे, उससे कभी भी बात नहीं करते थे। तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया। जब तुम्हारी पुत्री 5 साल की हुई तब उसकी तबीयत खराब हो गई और तुमने नफरत के कारण उसका इलाज भी नहीं करवाया, जिसके कारण तुम्हारी पुत्री की मौत हो गई। दिन रात भगवान की पूजा करने के कारण तुम्हें धन दौलत तो मिल गई, लेकिन पुत्र की चाह में तुमसे कन्या की हत्या का दोष लगा, जिस कारण इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं है। यह सुनकर सेठ सेठानी को बहुत पश्चाताप हुआ और सेठ सेठानी बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, कृपा करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। अब हमें संतान सुख न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कन्या की हत्या का पाप से मुक्ति दिलाइए। हम कन्या हत्या के पाप से के साथ जीवित नहीं रह सकते। तब साधु महात्मा ने कहा, एक उपाय है। पूरे जेठ मास में तुम अपने घर में पैदल गंगा तट पर जाओ और गंगा स्नान करो और वहीं बैठकर शुद्ध जल का दान करो और प्यासे को पानी पिलाओ, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जेठ मास में जलदान महादान होता है। इस दान को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह काम संकल्प लेकर करना चाहिए। अगर बीच में तुमने यह कार्य करना छोड़ दिया तो तुम पाप के भागीदार बनोगे। साधु महात्मा की बात मानकर सेठ सेठानी पूरे जेठ मास में गंगा स्नान किया, जलदान किया, जिसके प्रभाव से सेठ सेठानी के सारे पाप नष्ट हो गए। जेठ जेठानी के गंगा स्नान में जलदान करने के पुण्य से सेठ जी के घर 1 साल बाद कन्या ने जन्म लिया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए और अपनी कन्या के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जेठ मास में जो भी कोई गंगा स्नान करता है, जल का दान करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो मलमास मास के ठाकुर जी की जय हो, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।